क्या दुनिया के रक्षा नक्शे पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? क्या मॉस्को से चली एक लहर बीजिंग और इस्लामाबाद के सैन्य मुख्यालयों में हड़कंप मचाने जा रही है? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ऐसा टैंक जो अदृश्य है, जो अभेद्य है और जिसके पास अपना खुद का दिमाग है। और रूस ने भारत के सामने अब एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसने अमेरिका के पेंटागन से लेकर लंदन तक के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच जब दुनिया रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी, तब पुतिन ने भारत के लिए अपनी सीक्रेट खजाने का सबसे कीमती हीरा निकाल दिया, T-14 आर्माटा। ये सिर्फ एक टैंक नहीं है, ये युद्ध के मैदान का यमराज है। और रूस का ऑफर क्या है? हमसे खरीदो मत, हमारे साथ मिलकर भारत में ही बनाओ। आज भारत तक पर हम उस मास्टर स्ट्रोक की परतें खोलेंगे जो भारत को दुनिया की सबसे घातक टैंक शक्ति बनाने जा रहा है। दरअसल रूस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डिफेंस कंपनी यूराल वागोन जावोद ने भारत को वो ऑफर दिया है जिसकी मिसाइल इतिहास में कभी नहीं मिलती। भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन मैन बैटल टैंक यानी कि NG-MBT के लिए दुनिया भर में देख रहा था। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब कतार में थे, लेकिन रूस ने बाजी मार ली। रूस ने कहा, हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी यानी TOT देंगे। हम मेक इन इंडिया के तहत इस सुपर टैंक का एक इंडियन वेरिएंट बनाएंगे। इसका मतलब है कि कल को अगर युद्ध होता है तो भारत को स्पेयर पार्ट्स या तकनीक के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ये पूरी तरह से हमारा अपना देसी सुपर टैंक होगा जिसका दिल रूसी होगा लेकिन आत्मा हिंदुस्तानी। अब आप पूछेंगे कि इस T-14 आर्माटा में ऐसा क्या है? चलिए आपको इस मशीन की उस दुनिया में ले चलते हैं जहां मौत भी रास्ता बदल लेती है। दरअसल दुनिया के हर टैंक में सैनिक उसके ऊपरी हिस्से में बैठते हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन आर्माटा में ऊपर कोई नहीं है। ये पूरी तरह से कंप्यूटर और रोबोटिक सिस्टम से चलता है। टैंक के अंदर तीनों क्रू मेंबर्स एक ऐसी मल्टी लेयर स्टील कैप्सूल में बैठते हैं जिसे दुनिया का कोई भी गोला आसानी से तोड़ नहीं सकता। अगर टैंक ब्लास्ट भी हो जाए तो हमारे सैनिक सही सलामत बाहर निकलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है अफगानित। जी हाँ, ये टैंक का बॉडीगार्ड है। जैसे ही कोई मिसाइल इसकी तरफ बढ़ती है, इसके सेंसर्स उसे हवा में ही डिटेक्ट कर लेते हैं और उसे टैंक के पास आने से पहले ही राख कर देते हैं। इसके 125 mm गन से ऐसी मिसाइलें निकलती है जो 5 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर देती है। चाहे वो लद्दाख की पहाड़ियां हो या राजस्थान का रेगिस्तान, आर्माटा हर जगह काल बनकर दौड़ता है। अब असली बात करते हैं, रूस ने ये टाइमिंग अभी क्यों चुनी और चीन को इससे मिर्ची क्यों लगी है? देखिए, चीन ने हाल ही में अपने टाइप 15 हल्के टैंक हिमालय की चोटियों पर तैनात किए हैं। पाकिस्तान भी तुर्की और चीन के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन T-14 आर्माटा इन सब के लिए एक फुल स्टॉप है। इस डील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि रूस भारत के 1500 HP स्वदेशी इंजन को इसमें लगाने के लिए तैयार है। भारत के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन होगी। सोचिए, जब ये टैंक लद्दाख की बर्फीली वादियों में गरजेंगे तो बीजिंग में बैठी चीनी सेना की रातों की नींद उड़ना तय है। ये पुतिन का वो गिफ्ट है जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अजेय बना देगी। रूस और भारत की दोस्ती आज की नहीं है। 1971 के युद्ध से लेकर आज तक जब भी भारत को सबसे एडवांस तकनीक की जरूरत पड़ी, रूस खड़ा रहा। आज जब अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुतिन ने यह ऑफर देकर साबित कर दिखाया कि पुराना दोस्त ही सबसे सच्चा यार और नंबर 1 यार होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या भारत को अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ स्वदेशी टैंक अर्जुन या अपकमिंग फ्यूचर टैंक पर लगानी चाहिए या रूस के साथ मिलकर इस ग्लोबल सुपर टैंक का हिस्सा बनना चाहिए? तो डिफेंस एक्सपर्ट इस पर बटे हुए हैं, लेकिन एक बात तय है कि आर्माटा का भारत आना ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख देगा। खैर, भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ हथियार खरीदता है। भारत अब वो देश है जो तकनीक साझा करता है और दुनिया को सही रास्ता दिखाता है। रूस का T-14 आर्माटा ऑफर भारत की सैन्य संप्रभुता पर पुतिन की मुहर है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक भारत को दुनिया का नंबर 1 डिफेंस हब बना देगा? क्या भारत को रूस के साथ मिलकर इस टैंक का उत्पादन शुरू कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।